हेलो गाइस, अथर्व दिस साइड। कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम बढ़िया होगा, सब कुछ एकदम बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। क्लैट के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट के फॉर्म्स रिलीज़ हो चुके हैं। द फॉर्म्स आर एक्टिव, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं फाइनली। एंड आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपकी जर्नी का। प्रिपरेशन आपकी कैसी भी हो, जो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो, लीविंग एवरीथिंग असाइड, प्रोसेस सारी आपको ध्यान से पूरी फॉलो करना है। फॉर्म्स आपको प्रॉपर भरना है, विद इन टाइम लिमिट भरना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए, बिकॉज ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है। बिलीव मी, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। आपने ढंग से फॉर्म नहीं भरा है, आपने कुछ गलत भर दिया है, बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। एंड प्रॉब्लम आने का मतलब है डायरेक्टली आपका कैंडिडेचर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। सो ये फॉर्म, सब कुछ जितने नोटिफिकेशन आ रहे हैं सारे ध्यान से फॉलो करना है, सब ध्यान से फिल करना है। एंड डरने की बात नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा A to Z पूरा गाइड, कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या करना है फॉर्म में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले देखिए, आपको बता दूं क्या क्या आपके पास होना चाहिए इस मोमेंट पे। एक फ़ोन नंबर आपका होना चाहिए जिस पे OTP आएगा सबसे पहले। सिमिलरली मेल ID जिस पे आपका वेरिफिकेशन होगा। ये इंश्योर करेगा कि आप उसका पासवर्ड ना भूलें। जो भी आप पासवर्ड बना रहे हैं, मेल आईडी आपके पास हो, आपकी ही हो। फ़ोन नंबर आप जल्दी चेंज ना करें, ये आपके पास रहे थोड़े टाइम तक, जब एटलीस्ट जब तक आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसी फ़ोन नंबर पे आपके सारे कम्युनिकेशंस होंगे। उसके बाद आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए जो कि थोड़ा क्लियर हो। एक सिग्नेचर होना चाहिए जो आप कॉपी पे किसी भी पेपर पे करके उसका फ़ोटो खींच के अपने पास रख लीजिए सिग्नेचर का, क्योंकि वो आपको अपलोड करना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका, अगर आप किसी स्टेट का डोमिसाइल है आपके पास तो वो रेडी रखिए, उसको अपडेटेड रखिए। सिमिलरली अगर कोई और रिजर्वेशन आपके पास है जिसमें आप एलिजिबल हैं, तो वो रिजर्वेशन के अपडेटेड लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, चलिए तो सबसे पहले मैंने खोल लिया यहाँ पर स्क्रीन, मेरी नॉर्मल जो टैब है एक गूगल पर, उसको खोल लिया है मैंने। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग जाएंगे, उस पर सर्च करेंगे क्लैट 2026, और जैसे ही आप सर्च करेंगे क्लैट 2026, जो पहली वेबसाइट आएगी कंसोर्टियम ऑफ NLUs की, दैट इज़ दी ऑफिशियल वेबसाइट। इसको आप ओपन कर लीजिए, और जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको एक लॉगिन पेज दिख जाएगा। यहाँ पर बाजू में वेलकम टू क्लैट 2026, नॉर्मल सी गाइडलाइंस। नीचे आएंगे तो आप वहाँ पर नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीज़ और इवेंट डेट से किए। 1 अगस्त को रिलीज़ हो चुका है एप्लीकेशन, लास्ट डेट है, और 7 दिसंबर दी डे जिस दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। वेल, ऊपर आते हैं। यहाँ पर देखिए, आप अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, अगर आप फर्स्ट टाइम अभी आ रहे हैं इस पर, तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा। तो आप उस रजिस्टर टैब पे क्लिक करिए, वहाँ पर आपको कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वहाँ पर आपको एक पासवर्ड बना लेना है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो लेट्स गो डायरेक्टली लॉग इन। यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया है, फ़ोन नंबर के साथ जो मैंने पासवर्ड बनाया था मैंने वो अपलोड किया है यहाँ पर। और जैसे ही मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डालूँगा और लॉग इन पर क्लिक करूँगा, पेज ओपन हो जाएगा जो मेरा फॉर्म पेज है। इस पर आप देखिए गाइडलाइंस हैं दी हुई हैं कुछ छोटी मोटी, जो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे 2 मेजर ऑप्शंस हैं, एक है पोस्ट ग्रेजुएशन का, एक है अंडर ग्रेजुएशन का। आई बिलीव आप सब अंडर ग्रेजुएट से होंगे, अभी 12th आपने क्लियर किया होगा, 12th आप करेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, ये आपका एप्लीकेशन पेज खुल जाएगा। इसमें आप देखेंगे 5 टैब्स दिए हुए हैं ऊपर, तो 5 अलग अलग पेजेस में इस फॉर्म को भरना है। सबसे पहले फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, तो आप कोई भी अपनी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जो कि पासपोर्ट साइज़ हो, जो कि क्लियर हो थोड़ी। मैंने यहाँ पर एक अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी है ऑलरेडी, और आपसे एक कन्फर्मेशन लेगा हर डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद। सिमिलरली सिग्नेचर के लिए मैंने सिग्नेचर भी अपलोड यहाँ पर कर दिया है। आपको वो पेज नहीं दिख रहा होगा जहाँ से मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ ये विंडो रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पर मैंने ये सिग्नेचर भी अपना अपलोड कर लिया। अब देखिए ज़रा, सिग्नेचर जो क्लियर होना चाहिए एंड प्रॉपर वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, राइट। जेंडर आप चूज़ कर लीजिए अपने हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सब जो है ये आपको ऑफिशियल होना चाहिए, जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे है। प्लीज़ यहाँ पर एम्बिग्विटी मत रखिएगा। जो भी आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, जो परमानेंट आपके जो गार्जियन है उनका यहाँ पर नाम आ जाएगा। मैं अथर्व डाल रहा हूँ अभी के लिए, आप अपने गार्जियन का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। क्या आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं, उसके हिसाब से आप येस या नो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं उस हिसाब से आप येस या नो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन BPL कैटेगरी में आते हैं, आप उस हिसाब से भी येस या नो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब ये ध्यान रखिएगा, ये सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन आपको जो दिख रहा है,
जो भी आप इन्फॉर्मेशन दें उसके बाद प्लीज़ सेव एज़ ड्राफ्ट कर दीजिएगा, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम अगर उसको ओपन करेंगे फॉर्म को तो ये आपको ऑलरेडी मिल जाएगी ऐसी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट ऐप पे। यहाँ पर आप देखेंगे कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया हुआ है, तो जो आपका एड्रेस है आप उसको वहाँ पर डाल दीजिए। अभी मैं रैंडमली कुछ भी एड्रेस डाल रहा हूँ यहाँ पर, तो इट्स A2 समथिंग समथिंग नागर भाभी मैंने डाल दिया है। मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। डिस्ट्रिक्ट अभी के लिए मैं भोपाल डाल रहा हूँ। उसके बाद अपना स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर हर ऑप्शन पे आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू दिख जाएगा, तो उससे आप सिलेक्ट कर लीजिए अपना स्टेट। पिन कोड आप ध्यान से कंफर्म करके अपना डाल दीजिएगा। नीचे आते हैं परमानेंट एड्रेस। आपका परमानेंट एड्रेस जो भी है आप वहाँ पर उसको डाल दीजिए, और प्रॉपर प्लीज़ ध्यान रखिएगा आप एड्रेस अच्छे से डालें, सारी स्पेलिंग्स करेक्ट हो, कोई मिस्टेक ना हो बाद में, सो दैट कि अगर क्रॉस चेक हो तो कोई दिक्कत ना आए उसमें, राइट। सिमिलरली आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस जो उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है, उस हिसाब से अपना स्टेट चूज़ कर लेना है, उस हिसाब से अपना पिन कोड चूज़ कर लेना है, राइट। उसके बाद नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो जो भी आपके पास दूसरा फ़ोन नंबर या कोई आपकी गार्जियन का फ़ोन नंबर है आप उसको वहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। सिमिलरली ईमेल आईडी भी है, तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है जो आपका अल्टरनेट या कि जो कह सकते हैं कि दूसरा आपका फ़ोन नंबर रहेगा। बिकॉज अगर इस वाले नंबर पर जो आपका मेन नंबर इस पर आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया जा पा रहा तो ये दूसरे नंबर से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो ये मैंने एक सैम्पल जीमेल आईडी बना दी है कुछ भी, उसके बाद एक रैंडम ऐसी फ़ोन नंबर पे 00 डाल दिया। आप हिसाब से अपने डाल दीजिएगा, सही इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा। मूविंग फॉरवर्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स पे आते हैं। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक नोटिफिकेशन, एक नोटिस काइंड ऑफ दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि अगर आप 12th में फ़िलहाल हैं, अगर आप अभी करेंटली 12th क्लास में है, 2026 में है, तो आपको वहाँ पर अपीयरिंग का ऑप्शन चूज़ करना है, और साथ में आपका ईयर ऑफ पासिंग जो है वो 2026 आएगा, मंथ ऑफ पासिंग आएगा आपका मई। और अगर आप परसेंटेज की बात करें तो क्योंकि अगर आपने अभी नहीं दिया है तो आप उस परसेंटेज को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सिमिलरली आपको अपना बोर्ड चूज़ कर लेना है, अपीयरिंग या अपीयर चूज़ कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग में अभी 2026 कर रहा हूँ फॉर दोज जो अभी अपीयरिंग हैं, जो अभी एनरोल कर रहे हैं 12th में, जिनने भी एग्ज़ाम्स नहीं दिया है। परसेंटेज हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे अगेन सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन है, तो हम लोगों ने सेव एज ड्राफ्ट कर लिया है। परसेंटेज में खाली छोड़ रहा हूँ, अगर आप पास कर चुके हैं तो वहाँ पर आप अपना परसेंटेज डाल दीजिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस देखते हैं हम। टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस जो है वहाँ पर फर्स्ट सिटी, सेकंड सिटी, थर्ड सिटी, आपको 3 प्रेफरेंसेस दिखेंगे। इसमें प्लीज़ उनको चूज़ करिए जो सिटी आपको सबसे ज़्यादा फीसेबल है। फर्स्ट पे ट्राई करिए आप अपनी सिटी को रखिए, सेकंड पे जो भी आपकी नियरेस्ट सेंटर दिख रहा है आपको, और थर्ड पे और मतलब विसिनिटी में जो भी आपके सेंटर्स हैं वो, बिकॉज आपके जो फर्स्ट और सेकंड सेंटर्स हैं मोस्ट प्रॉब्ली उसी से मिलता है। सबसे ज़्यादा चांसेस आपको फर्स्ट से ही मिलेगा, बट बाई चांस अगर फर्स्ट सेंटर पे आपको नहीं मिलता है तो आपको सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस पे जाना पड़ सकता है, तो उस हिसाब से चूज़ करिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर देखिए अपन ने ये जो है फर्स्ट वाले पेज पे वापस आ गए हैं। क्यों? बिकॉज हम लोगों ने एक यहाँ पर जो मैंडेटरी फील्ड है उसको खाली छोड़ दिया था, आई मिस दिस। तो यहाँ पर एप्लीकेंट का जो फुल नेम है एज पर 12th सर्टिफिकेट वो आपको डालना है। मैंने अपना फुल नेम डाल दिया है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मूव करेंगे रिजर्वेशन वाले पेज पे, लास्ट पेज जो कि आपके फॉर्म का है, राइट। तो लेट्स गो। अब डायरेक्टली आपके रिजर्वेशन वाले पेज पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज अपना पूरा कंप्लीट है, सारे मैंडेटरी फील्ड्स ऑलरेडी भर दिए हैं हमने। अब यहाँ से हम लोग इसको वापस से सेव एज ड्राफ्ट करके जाते हैं रिजर्वेशन पे। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि यहाँ पर ऊपर आपको नोटिस दिया हुआ है कि सारे जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब वेरीफाइड होने चाहिए, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और अपडेटेड होने चाहिए। सारे जो कॉलेजेस हैं वो अपना ब्राउशर, उनको आपको ब्राउशर यहाँ पर दिख जाएगा, वो ब्राउशर पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं NLS के ब्राउशर पे कर रहा हूँ तो ये आपको उसका पूरा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिख जाएगी यूनिवर्सिटी की, और साथ में ये सारे कॉलेजेस के लिए अवेलेबल है। यहाँ देखिए आप, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें UG प्लस PG दोनों के लिए है। उसके बाद नीचे हम जाएंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो परसेंटेज डिवीजन है यहाँ पर वो भी आपको दिख जाएगा सीट्स का, राइट। तो दिस इज़ NLS के लिए, ये सारे कॉलेजेस के लिए डिफरेंट है, तो आप सबका चेक कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप अगर डोमिसाइल लगाना चाह रहे हैं, आप किसी स्टेट में रहते हैं, वहाँ का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आप उसको यहाँ पर येस कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो उसको नो सिलेक्ट कर दीजिएगा। ये आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट नो नहीं होता है। आप यहाँ पर देखिए और भी आपको ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट्स हैं तो उनके लिए भी जैसे NLIU भोपाल में एक रिजर्वेशन है, तो आप वहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप नहीं हैं, डोमिसाइल आपके पास नहीं है, तो आई हाईली प्रेफर आप ट्राई करिए बनवाने का। आपके स्टेट के एनएलयू में आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिए। जिस भी स्टेट के हैं आप उस हिसाब से वहाँ पर येस या नो सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए स्पोर्ट्स कोटा एंड रेसिडेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इनके लिए भी कोटा यहाँ पर दिया हुआ है गांधीनगर यूनिवर्सिटी में। तो ये पर यूनिवर्सिटीज़ डिपेंड करता है, सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग है। मैं अभी फ़िलहाल सबकी मैं नो भर रहा हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये बिल्कुल मत फिल करिएगा। अगर बाय चांस मैं कर्नाटका में रहता हूँ बट मेरे पास यहाँ का डोमिसाइल नहीं है तो मैं फिल नहीं कर सकता डोमिसाइल को। रिमेंबर दिस थिंग, सिर्फ रहने से आपको डोमिसाइल नहीं होता, उसके लिए अलग से एक सर्टिफिकेट होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनवाना होता है। अगर नहीं है ट्राई करिए आप जल्द से जल्द बना लें उसको। और ये देखिए जैसे मैंने सिलेक्ट किया, इसमें यस किया तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप श्योर हैं कि आपके पास डोमिसाइल है कि नहीं है। तो मैं अभी के लिए नो कर रहा हूँ, उसमें जिस भी स्टेट का आपके पास है उसमें आप यस कर दीजिएगा, राइट। तो ये ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारी हो चुकी हैं कंप्लीट। यहाँ पर और भी ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं वो रहते हैं, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सारी यूनिवर्सिटीज़ आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। पहले होता था कि आपको प्रेफरेंस भी डालना होता था, अब प्रेफरेंस आपके एग्ज़ाम से बाद होगा, रिजल्ट के बाद होगा। तो दिस इज़ आई गेस सारी यूनिवर्सिटीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एक आपको अफर्म करना, आपको अपनी कंसेंट देनी है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है एंड आपकी बेस्ट ऑफ नॉलेज से है। यहाँ पर आपको कंसेंट पे क्लिक कर देना है और ये आपका फॉर्म हो चुका है कंप्लीट। अब हम उसको करेंगे सबमिट। आप चाहें तो यहाँ से बैक भी जा सकते हैं क्योंकि आपने सेव एज ड्राफ्ट किया है तो वो कहीं नहीं जाएगी इन्फॉर्मेशन। अब ऊपर आप जैसे आएंगे यहाँ पर तो आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, नाम, सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका होगा। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, एडिट डिलीट एप्लीकेशन और मेक पेमेंट। अब मैं मेक पेमेंट पे जा रहा हूँ तो ये देखिए 4000 रुपीज़ फॉर्म का पेमेंट है। अब यहाँ पर अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो आप उसको यस कर दीजिए, उसमें 500 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा। मैंने फ़िलहाल में नो कर दिया है। अब इसके बाद आपको कंफर्म पेमेंट पे कर देना है। अब जैसे ही कंफर्म पेमेंट करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। बिफोर पेमेंट आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं है और इंश्योर करिए कि पेमेंट के पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन सही से डाल दें, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों। ये देखिए पे नाउ का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ से जैसे आप पे नाउ करेंगे वो आपको ले जाएगा उस विंडो पे जहाँ से आपको पेमेंट करना है। एंड दिस इज़ इट आई गेस। यस, सो दिस वॉज इट। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई और प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल पूछिएगा। और आई गेस इजी फॉर्म है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान से रखने हैं। सारे आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं याद रखिए सब अप टू डेट होनी चाहिए और कोई इश्यूज़ में ना हो। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच गाइस।